देखिए थेल्स फिल्म के बाद हम देखेंगे समरूपता कसौटी। त्रिभुजों की समरूपता कसौटी कौन कौन सी होती हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो समरूपता कसौटी है वो है SA। ठीक है, क्या है ये समरूपता कसौटी SAS? कि यदि किसी त्रिभुज में ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। ठीक, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि समरूपता कसौटी क्या करती है। दो चीज़ें होती हैं, हमें क्या जानकारी है, उससे हमने क्या रिजल्ट निकाला। रिजल्ट तो समझते हो, परिणाम। ठीक है, हमें क्या पता है और क्या परिणाम। ठीक है, पानी लिया और पानी लेकर हमने उसमें पानी डाला बर्तन में और हमने उबलने रख दिया। फिर हमने उसमें चीनी डाली, फिर हमने उसमें पत्ती डाली और थोड़ी देर के बाद जो उबाल आया तो चाय उसमें डाल दी हमने दूध। तो क्या परिणाम आया? चाय। क्या क्या था हमारे पास? और आग नहीं। ठीक है, तो चाय बनाने के लिए हमारे पास इतनी चीज़ों की ज़रूरत थी और बन के क्या आई? चाय। ठीक, तो ये जो हमारे पास कसौटियाँ हैं इसमें चीनी, पत्ती, ये सब है जानकारियाँ जो हमें दो त्रिभुजों में पता होती हैं और एक रिजल्ट निकल के आता है, एक परिणाम निकल के आता है। क्या क्या जानकारियाँ हैं वो कसौटियों के हिसाब से बदलती जाएगी। अब मान लो किसी को काली चाय पीनी है दूध नहीं डालेगा, किसी को नींबू वाली पीनी है और चीनी नहीं डालेगा। ठीक है, ऐसे ही अपने पत्ती डाली और नींबू निचोड़ कर पी लेगा। किसी को नमक वाली पीनी है, किसी को मसाले वाली पीनी है, तो इसमें मसाले बदलते चले जाएंगे। चाय क्या है? दो त्रिभुजों का समरूप होना। क्या करना है हमें? दो त्रिभुजों को समरूप करना है। वो समरूप करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें हमें पता होंगी और किन किन चीज़ों से त्रिभुज समरूप हो जाएगा, वो आपकी है कसौटी। सबसे पहली कसौटी है SAS। क्या है ये SAS? इसको हिंदी में बताया था। S का मतलब होता है साइड यानी भुजा, कोण, साइड एंगल, साइड, समरूपता कसौटी। ये हम पढ़ रहे हैं, साइड एंगल, साइड, समरूपता कसौटी। इसमें हमें क्या पता होगा? इसके अंदर चीनी, पत्ती क्या क्या है? वो है कि एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा का अनुपात तथा एक त्रिभुज की दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा का अनुपात बराबर होगा। ये आपको पहले से बताएगा कि भाई ऐसे ऐसी बात है और ये दो भुजाओं के अनुपात बराबर। और इनको अंतर्गत करने वाला कोण, दो भुजाओं को अंतर्गत करने वाला कोण कौन सा है? यहाँ दो भुजाओं को अंतर्गत करने वाला कोण कौन सा है? वो दो भुजाएं जिनका अनुपात हमें बराबर दिया। अगर दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और दो भुजाओं को अंतर्गत करने वाला कोण, कोण A बराबर कोण E, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में हमने देखा और हमें दो भुजाओं का यानी AB बटे PQ बराबर AC बटे PR, एक त्रिभुज की एक भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा। ठीक है, फिर एक त्रिभुज की दूसरी भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की दूसरी। अगर ये हमें दिया है और जो दो भुजाएं हैं उनके अंतर्गत बनने वाला कोण बराबर दिया है, तो SAS समरूपता कसौटी से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQ। और ये समरूप यानी ये चाय बनाने के लिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीजें पता है तो इस कसौटी से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। तो हमें सवालों में भी ऐसे मिलेगा, वो सवाल पढ़ेगा पूरी कहानी, भैया ऐसा ऐसा है, ये भुजा इतनी है, ये भुजा इतनी है, ये कोण इतना है, ये कोण इतना, सिद्ध करो दोनों त्रिभुज समरूप। तो आप उनमें ये चीज़ें ढूंढोगे, ये आपके ढूंढने का काम है। दूसरी कसौटी है, इसका कथन क्या है? हर फिल्म का एक कथन होता है। तो कथन देखो, ये मैंने समझा दिया क्या है, और कथन आप अपनी किताब में से लिख लीजिए।
फिर मैं 6.5 पेज 148 पुरानी वाली किताबों के लिए। नई किताबों में कौन सा है पेज देख लो। हाँ, पुरानी किताब में 148। फिर मैं 6.5 लिखी है। इसका कथन सबसे नीचे लिखा हुआ है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप हो। तो ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई, ये कथन में शब्दों के रूप में लिखी है। तो ज्यामितीय रूप में मैंने समझा दी है, शब्दों के रूप में आप स्वयं उसको लिख लेंगे और लिखेंगे जरूर, मैं भी चेक करूँगा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ो। किसका कथन होगा वो? अगली आई SSS, समरूपता कथन। इसका तो भाई पहले कथन लिख लो, तभी तुम्हें बातें समझ में आएगी। ठीक है, क्या है कथन? निकालिए, किताब में नहीं लिखो। पहले ए का समरूपता कसौटी पढ़ेंगे, SSS बाद में पढ़ेंगे। ए क्या है इसका कथन? जो किताब में लिखा है वो आप पढ़ लेंगे अभी, मैं यहाँ अपने शब्दों में लिख देता हूँ। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण समान हो तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं तथा इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप निकाले। ठीक है, अब मैं इसको ज्यामितीय रूप में समझाता हूँ, समझ में आ जाए क्या है ज्यामितीय रूप। वो कह रहे हैं कि यदि आपके पास दो त्रिभुज हैं ABC, दूसरा PQ, ठीक है, इन दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है। संगत होता ना भाई, कौन किसके संगत में बैठा हुआ है। संगत मतलब उसका एक त्रिभुज के एक कोण का दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण से एक संबंध है। यानी अगर कोण A कोण P के बराबर हो, कोण B कोण Q के बराबर हो, ऐसा निशान लगा कर बताते हैं। सिंगल वाला सिंगल के बराबर, डबल वाला डबल, ये भी एक नोटेशन। और ये कोण C R। तो प्रयोगों द्वारा ये देखा गया, सिद्ध किया गया, वहाँ हम नहीं पढ़ेंगे उस चक्कर। ठीक है, अभी हम सीधे रिजल्ट पे इसकी बात करें, थ्योरम क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें इस थ्योरम का प्रयोग करके सवाल हल करने हैं। ये कह रहे हैं कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, यानी यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में हमने ढूंढने की कोशिश करी तो हमें एक ज्ञान प्राप्त हुआ कि कोण A बराबर था कोण P, कोण B बराबर था कोण Q के, और कोण C बराबर था कोण R। अगर ये तीन कोण यानी जो संगत है, यानी A P के संगत है, A Q के संगत नहीं, क्योंकि A P के बराबर है तो P के संगत हुआ ना, है ना। B Q के बराबर है तो B Q के संगत हुआ, P के और R के संगत नहीं। तो तीन त्रिभुज, एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तो एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक ही कोण के संगत होगा। ऐसा नहीं है कि एक कोण दो तीन कोणों के संगत होगा। ठीक है, तो अगर तीन कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे ना। क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण समान हो तो उनकी भुजाएं समानुपाती, यानी अगर कोण बराबर है तो क्या होगा, इनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। एक शब्द मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, तो उनकी कौन सी भुजाएं, संगत भुजाएं। अब ढूंढो संगत भुजाएं, कौन बताएगा संगत भुजाएं? संगत कोण बताएगा, संगत भुजाएं कौन बताएगा? संगत कोण। अब देखो ए के सामने कौन सी भुजाएं? समानुपाती का मतलब है बराबर का निशान, ऊपर एक त्रिभुज की भुजाएं आएंगी और नीचे दूसरे त्रिभुज की। बताओ, ए के सामने BC है, ए किसके संगत है? P के सामने कौन है?
दूसरा बी के सामने कौन है? AC। बी किसके बराबर? क्यू के सामने कौन है? दो के बारे में पता लग जाए, तीसरे के बारे में पता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही जोड़ा तो बचा। कौन बचा? बटे। और जब हमें ये पता लग गया कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है तो उनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। अगर दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है और भुजाएं भी समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? ये तो समरूपता की परिभाषा लिखवाई है मैंने, लिखी है नहीं तुम लोगों ने? लिख ली? ठीक है, नहीं लिखी है तो लिख ले। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि संगत कोण बराबर है और नंबर 2 संगत भुजाएं समान। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसीलिए अतः त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR। अब इससे ये आया और इससे ये आया, तो कभी कभी हमें इसकी जरूरत नहीं होती है, तो हम सीधे यहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे कि हमें संगत कोण बराबर दिए हैं तो हम तुरंत कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अगर हमें सवाल में समरूप पूछा है तब। और सवाल में हमें अगर भुजाओं के बारे में कोई जानकारी चाहिए, सवाल भी यही होगा, कोण बराबर है, भुजाओं का अनुपात दे दिया, 3 भुजाएं दे दी, एक कुछ नहीं, आप बराबर रख के तिरछी गुणा करोगे, भुजा निकल आएगी। इसी तरह की सारे सवालों में वर्किंग होगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्ञात है, क्या होगा? ज्ञात है क्या ज्ञात है? कोण समान है। और सिद्ध करना है संगत भुजाएं समानुपाती हैं और दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों बातें हमें सिद्ध करनी है। अब अगली समरूपता कसौटी आएगी SSS समरूपता क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इसका कथन क्या होगा? कौन बताएगा बोल के? यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये प्रयोगों द्वारा, एक्सपेरिमेंट द्वारा, सिद्ध करने के द्वारा ये चीज़ें पाई गई, ये चीज़ें पहले से ही सिद्ध हो चुकी हैं, उनको हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं, केवल आपको जानकारी दे रहे हैं। और आप भी जानकारी को अगर सिद्ध करना देखना चाहते हो किताब से देख लेना, लेकिन उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हमें सवाल में केवल इतनी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जितनी मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पर? यदि, बोलो साथ साथ, दो त्रिभुजों में संगत कोण ना संगत भुजाएं, अगर संगत कोण बराबर होता तो ये वाला क्राइटेरिया होता है ना। यदि भुजाएं कैसी हों? समानुपाती हों तो क्या होगा? प्रयोग द्वारा ये पाया गया कि संगत कोण समान होते हैं, इसीलिए और इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? त्रिभुज होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब हम इसको लिख के बताएंगे कि सवाल किस तरह से पूछेगा आपसे। दो त्रिभुज आपको दिए होंगे, इस पर आधारित सवालों को आज मैं अगली क्लास में कराऊंगा, उनके वीडियो बन के डल जाएंगे। आप चाहो तो इस पर आधारित सवाल भी आज कर सकते हो। कभी आपको लगेगा आज फिर में होंगे सवाल, तो हुए नहीं, क्योंकि अगर मैं सवाल कराता फिर मैं नहीं समझा पाता और बिना फिर में समझे एक भी सवाल आपको समझ में नहीं आ सकता। आज पूरा दिन अपना इन फिर में को समझने में दे देना, ठीक है? हाँ बोलो। मोबाइल अच्छा देखिए, कोई बात। चलिए, PQ त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में इस बार हमें पता है कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में हमें पता है AB/PQ
AC बटा PR, BC बटा QR। ठीक है। तो क्या होना चाहिए? तो प्रयोगों द्वारा ये पता लगा कि अगर संगत भुजाएं समान हैं तो संगत कोण भी बराबर है। तो AB किसके संगत है? PQ के। AB के सामने वाला कोण कोण C बराबर PQ के सामने वाला कोण R। तरीका क्या है, इसमें तो भूल जाते हैं ना, तो इसको ठीक कैसे करेंगे? AB ये है, AB के नीचे PQ है, एक निशान करो, ठीक। फिर AC है, AC के नीचे कौन है? QR, PR, दो निशान। फिर BC, तीन निशान, चित्र में ही कर दो सारे काम। फिर AB के सामने ये कोण है, एक निशान। AC के सामने ये कोण है, दो निशान। BC के सामने ये कोण है, आपको कोई ढूंढना ही नहीं। यहाँ सिंगल, ये डबल, अब तो पता लग गया। C R के बराबर है, बताओ B किसके बराबर होगा? Q के। और A किसके बराबर होगा? P के। और अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर हैं और साथ साथ संगत कोण भी बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप। ये तो समरूप त्रिभुजों की परिभाषा है, तो तुरंत हम कह देंगे इसीलिए अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। और कौन से क्राइटेरिया से हुआ ये? SS। कोई समस्या? यानी SS अगर हम भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है तो हमारे पास क्या क्या अधिकार आ गए? एक तो संगत कोण बराबर करने का अधिकार आ गया, और साथ साथ जैसे ही हमने संगत कोण बराबर किए दोनों त्रिभुज कैसे बन गए? समरूप। ऐसे अगर कोण बराबर दिए तो हमारे पास अधिकार आ गया कि संगत भुजाओं का अनुपात हम बराबर करें, और जब ये दोनों काम हो गए तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप। इतना नोट करिए।